गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स का कुछ टॉपिक डिस्कशन करेंगे। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ये बता दूं कि हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तीन फिगर का देखने वाले हैं। तो आपका पहला है क्यूब, देन क्यूबॉइड, देन सिलेंडर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। क्यूब मीन्स इसका ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। सो क्यूब को हम लोग ले सकते हैं, दिस इज़ ए क्यूब। ओके, हुज ऑल साइड्स आर, हम लोग बोल सकते हैं इसका सारा साइड इक्वल होता है। सो ये हम लोग बोल सकते हैं दिस इज़ ए क्यूब सॉरी। सो थ्री पेयर्स आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स ये और इसके और जस्ट अपोजिट ये सेम है। देन ये साइड और ये भी सेम है। ठीक है, एंड ऊपर और नीचे ये दोनों भी सेम है। सो थ्री पेयर्स हम लोग बोल सकते हैं, थ्री पेयर्स आर आइडेंटिकल, ऑल सिक्स फेसेस आर स्क्वायर। तो ये क्यूब का इंट्रोडक्शन है। देन क्यूबर्ड में अगर हम लोग जाएंगे तो क्यूबर्ड इज जस्ट लाइक ए शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, हम लोग बोल सकते हैं ये रेक्टेंगल शेप में होता है क्यूबर्ड। सो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं ऑल द थ्री पेयर्स आर आइडेंटिकल एंड ऑल द सिक्स फेसेस आर रेक्टेंगुलर इन शेप। ठीक है, तो ये जस्ट बेसिक है क्यूब और क्यूबर्ड का डिफरेंस। देन हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है सिलेंडर। तो सिलेंडर में आप देख सकते हैं सिलेंडर में क्या है, हमारा दो सर्कुलर फेस है एंड एक हमारा कर्व सरफेस, इसको बोला जाता है कर्व सरफेस। तो सिलेंडर का बेसिकली राइट से सर्कुलर सिलेंडर हम लोग बोल सकते हैं ये है, दैट मीन्स द एक्सिस इज परपेंडिकुलर। ये जो एक्सिस हम लोग लेते हैं दैट इज परपेंडिकुलर ओके टू द बेस, तो उसे बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कुछ ऐसा भी फिगर होता है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होता है। तो सिलेंडर देखिए आपका ऊपर और नीचे सर्कुलर फेस होता है और एक कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, सो दिस इज द फिगर ऑफ ए सिलेंडर। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सो ये आपके लिए टास्क रहा कि इज इट ए सिलेंडर, अगर नहीं तो एंड वाई, तो आप कमेंट और मैसेज करके बता सकते हैं। देन हम लोग जाएंगे नेक्स्ट, पहले हम लोग देखते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। हम लोग पहले क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो मैं आज आपको एक बेसिक थिंग बताती हूँ। सर फार्मूला तो हम लोग सबको ही पता है क्या होता है, बट ये फार्मूला कैसे आया ये आपको मैं बताने वाली हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो पहले देखते हैं कि क्यूबर्ड का कितना फेसेस है। जैसे कि मैं आपको लास्ट अभी बताई थी कि इसका 6 सरफेस एरिया है। ठीक है, तो क्यूबर्ड हम लोग बोले थे रेक्टेंगल से ही बनता है क्यूबर्ड। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो ईच फेस इज ए रेक्टेंगुलर शेप हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 3D फिगर है, इसका ईच फेस क्या है, रेक्टेंगल। हम लोग को पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। सपोज ये जो फ्रंट फेस है ये एक रेक्टेंगल है, तो इसका अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये आपका लेंथ है, ये इस साइड में आपका ये ब्रेड्थ है एंड ये पोर्शन आपका क्या है, हाइट है। तो अगर हम लोग ये फर्स्ट रेक्टेंगल देखें जो कि इस फेस में आपको दिखा रही हूँ, तो इस रेक्टेंगल के लिए देखिए ये क्या है, हमारा लेंथ है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ द फर्स्ट फेस इज लेंथ इंटू हाइट। अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो वो जस्ट सिमिलर है, तो हम लोग बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट इज ऑल्सो लेंथ इंटू हाइट। देन अगर हम लोग देखेंगे ऊपर नीचे, ऊपर देखिए आप, ये पार्ट हमारा ऊपर पार्ट है, तो ये देखिए ये क्या है, लेंथ है, बट ये क्या है, ब्रेड्थ है। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, जो नेक्स्ट एरिया हम लोग बोले ऊपर नीचे वो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो इसके जस्ट अपोजिट जो नीचे है, सपोज हम लोग ले रहे हैं ये A2 डैश है, तो ये भी हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये आ गया हमारा दो पार्ट। अब हम लोग ये साइड और ये साइड लेने वाले हैं। ठीक है, सो जस्ट एक बार आप वीडियो देखने के बाद खुद एनालाइज कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ देन यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क मी। सो ये देखिए दिस फेस एंड दिस फेस आर आइडेंटिकल। देन ये जो रेक्टेंगल फेस है इसका देखिए हम लोग क्या लेंगे, दिस इज द, हम लोग पहले से ही जानते हैं ये क्या है, ब्रेड्थ है, और इसके साइड ये साइड लेंथ क्या है, ये हाइट है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, A3 इज इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, एंड A3 डैश जस्ट अपोजिट इज ऑल्सो इक्वल टू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अब देखिए हमारे पास सारा सरफेस का एरिया मिल गया। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, सारा सरफेस एरिया को, रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया को, ऑल द फेसेस वी विल ऐड द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। तो अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट एनालाइज एंड वी कैन जस्ट फाइंड आउट द फॉर्मूला। तो अब देखिए मैं लिख सकती हूँ, तो A1 डैश दैट इज LH, A2 डैश LB, देन A3 डैश BH। तो हम लोग लिख सकते हैं
Now this is equal to 2 times of LB plus LH plus BH. So this is the surface area of a क्यूबॉइड. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन आता है हमारे पास तो हम लोग फॉर्मूला याद रख देते हैं, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज memorize the formula. We can also analyze how to find out the area and we can find out the formula for the surface area. हाँ, और एक बात है कि हम लोग ले सकते हैं, आप लोग बुक में भी देखे होंगे, मतलब बहुत बच्चों का डाउट भी होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. तो मैं आपको बता दे रही हूँ, लेटरल सरफेस एरिया में आपको क्या करना है, जस्ट ऊपर और नीचे जो फेस है, ठीक है, उसको हम लोग को हटा देना है. बाकी जो पोर्शन रहा वो एरिया जब हम लोग निकालेंगे दैट इज़ नॉन एज लेटरल सरफेस एरिया. जैसे कि इस केस में मैं बोल सकती हूँ, अगर हम लोग ऊपर नीचे हटा देंगे, ऊपर नीचे मीन्स हम लोग ले लिए थे सपोज A2, तो ये हो जाता रहा L इंटू बी. सो L इंटू बी को हम लोग हटा दिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू LH प्लस BH. तो मैं लिख सकती हूँ लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू LH प्लस BH. ठीक है, तो ये हमारा है लेटरल सरफेस एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया जब भी निकलता है हम लोग क्या करते हैं, ऊपर और नीचे पोर्शन को हटा देते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया एंड दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्यूबॉइड. सो आज के वीडियो में हम लोग देखिए कि कैसे हम लोग सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालते हैं. ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फाइंड आउट द surface area of a cube and also a cylindrical object. Thanks for watching.